ग्रेजुएशन हमारे लाइफ का वो फेज़ होता है जहाँ हमें पता ही नहीं होता कि हमारे लाइफ में क्या चल रहा है। तब तो समझ में नहीं आता, ख़त्म होने के बाद तो और भी समझ में नहीं आता कि क्या किया, क्यों किया, किस लिए किया, वो 3 या 4 साल गया कहाँ एंड उसका रिजल्ट्स कहाँ पर है। एंड दैट इज़ मोस्टली बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट अंडरस्टैंड द थिन लाइन बिटवीन स्पॉइलिंग योर ग्रेजुएशन एंड एंजॉइंग योर ग्रेजुएशन। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप अपने ग्रेजुएशन को एंजॉय करते करते कैसे आप उसका अटमोस्ट उससे ले सकते हो, लाइक कैसे आप सारे बेनिफिट्स ले सकते हो और आप वहाँ पहुँच सकते हो जहाँ आपको होना चाहिए, ताकि ग्रेजुएशन के बाद आपको रिग्रेट ना रहे कि वो 4 साल या 3 साल मैंने कहीं वेस्ट कर दिया। सो मैं भी ज़्यादा बकवास नहीं करती हूँ और चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमसे गलतियां होती कहाँ पर है और क्यों होती हैं ग्रेजुएशन के टाइम। लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने क्लास 10 तक 12th तक पूरे एक अच्छे स्टूडेंट होते हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं। वी अंडरस्टैंड स्टफ्स, वी नो द लॉजिक, हाउ थिंग्स वर्क, सब कुछ हमें समझ आ रहा होता है। पर ग्रेजुएशन के टाइम हमें पता नहीं होता क्यों ये हो रहा है, बस हाँ रट लेते हैं, एग्जाम दे देते हैं, कैसे कैसे करके पास होना है वाला थिंग। तो वो चेंजेस कहाँ आते हैं? वो चेंजेस इसलिए आते हैं बिकॉज आपका एनवायरनमेंट चेंज होता है। आपका एनवायरनमेंट चेंज इसलिए होता है कि वो ग्रेजुएशन पहला ऐसा टाइम होता है जब आपके पेरेंट्स आपको एक इंडिपेंडेंट सोल की तरह बाहर छोड़ते हैं। हमारे ऊपर वो गाइडेंस नहीं होती, वो स्ट्रिक्टनेस नहीं होती। सिंगल लोगों को तो मानो पूरा वो ही मिल जाता है कि अब तो इतने लोगों में सेट हो जाना है किसी ना किसी के साथ, अच्छी वाली ढूंढ के, अच्छा वाला ढूंढ के वाला। और मेनली हम बहुत से नए फेस देखते हैं, नए तरह के लोगों को देखते हैं। वो एक नेचुरल चीज़ ही होती है। लाइक यू विल लव टू एंजॉय एट द टाइम, मीट न्यू पीपल एंड ऑल दो स्टफ्स। एंड उस बीच हम अपने उस मोटिव को भूल जाते हैं। तो हमें उस चीज़ को समझना है। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड टू नो कि आप अपने ग्रेजुएशन का अटमोस्ट कैसे ले सकते हो, एंड ताकि आपको ग्रेजुएशन के बाद कोई रिग्रेट ना हो। ओके, तो सबसे पहली गलती हम क्या करते हैं कि हम अपने कॉलेज को सबसे फुद्दू कॉलेज समझते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है। लाइक हमें लगता है कि हमारे कॉलेज हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है बोलकर। हमारे कॉलेज हमारे लिए वर्कशॉप, कोर्सेज, कैंपेन्स वगैरह लाते हैं, तो हम उसे अटेंड नहीं करते। सोचते हैं क्या ये बकवास होगा, कुछ होगा। हमेशा आपके कॉलेज में जो भी कैंपेन्स आ रहे हैं, वर्कशॉप्स आ रहे हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट करो, कर ही लो जैसे भी। पता है मुझे वो 8 आवर्स के होते हैं, 2-2 दिन भी चलते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है उतनी देर अटेंड करने की। आपका एडवांटेज में जो होता है ना इन सब वर्कशॉप और कैंपेन से, वो ये होता है कि आपको पता चलता है कि आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है। मेनली अगर आप फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो या फिर सेकेंड ईयर में हो ना, तो आपको जैसे भी वर्कशॉप्स वगैरह अटेंड करनी चाहिए, बिकॉज तभी आपको पता नहीं होता है कि क्या क्या स्कोप है एंड ऑल। तो फिर हम कंफ्यूज रहते हैं क्या ही चूज़ करें। इसीलिए बाद में लास्ट में आता है क्या है कि इलेक्ट्रिकल वाले भी सीएस के जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, मैकेनिकल वाले भी वही अप्लाई करते हैं और सभी वही अप्लाई करते हैं। सो इसीलिए वर्कशॉप्स के स्टार्टिंग के 1-2 आवर्स जैसे भी अटेंड करो और ध्यान से सुनो कि वो चीज़ है क्या, क्यों है, एंड ऑल दो स्टफ्स। और एक सबसे ज़रूरी चीज़, अपने कॉलेज के स्टूडेंट होने का एडवांटेज जानो। आप जो कॉलेज को पैसा देते हो ना, वो बस इसलिए नहीं देते कि हाँ वो प्रोफेसर्स पढ़ा देंगे हमें, हम मार्क्स ले आएंगे एंड ऑल दोस थिंग्स। आप उसके लिए पैसा नहीं देते हो कॉलेज को। कॉलेज का अपना एक एडवांटेज होता है। लाइक अगर आप एक गवर्नमेंट कॉलेज से हो तो उसका एक अलग ही लेवल का एडवांटेज होता है। IITs NITs वाले तो अपने कॉलेज का फुल ऑन एडवांटेज जानते हैं, उनको पूरा लाइक दिया जाता है लाइव एडवांटेजेस, और बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेजेस को भी दिया जाता है। तो अगर आप नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज से हो एंड इवन इफ आप एक गवर्नमेंट कॉलेज से हो जो कि बहुत ही रिमोट एरिया में सिचुएटेड या फिर वैसे कुछ भी है, तो उनका एक अलग ही एडवांटेज होता है। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। जब मेरा पहला जॉब इंटरव्यू था, तो मेरे HR ने स्पेसिफिकली मुझसे पूछा कि यू आर फ्रॉम अ गवर्नमेंट कॉलेज एंड दैट्स सो कूल, यू वुड नॉट हैव हर्ड अबाउट माय कॉलेज नेम दैट टाइम, बट वो गवर्नमेंट नाम जो मेरे कॉलेज के आगे था ना, दैट वाज इटसेल्फ हैविंग द वेटेज। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है आपके सीनियर जूनियर्स वाला रिलेशनशिप। ओके, तो जब सीनियर जूनियर्स की बात आती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम सीनियर्स ढूंढते रहते हैं जूनियर्स पे, कहाँ मुझे वो मिल जाए मेरी लाइफ पार्टनर, और या फिर वैसा वाला टाइप होता रहता है। आई नो ये सिर्फ हमारे कॉलेज में नहीं होता होगा, ये सारे कॉलेज में कॉमन होता होगा, बिकॉज ये होता है। बट ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हाउ अ सीनियर कैन हेल्प यू अचीव योर गोल्स। क्योंकि सीनियर्स जो होते हैं आपके आपके कॉलेज के, वो एक लेवल पे पहुंच चुके होते हैं। या तो कोई प्रिपेयर कर रहे होंगे कुछ चीज़ के लिए, कोई स्टडीज़ के लिए, या फिर कोई जॉब, कोई एक अच्छे पोस्ट पे होंगे एंड ऑल दो स्टफ्स होगा। तो आपको अगर आप लेट्स से डेटा साइंस में इंटरेस्टेड हो, तो कोई ना कोई आपके कॉलेज के ऐसे सीनियर होंगे जो कि उस फील्ड में आगे गए होंगे। उनसे कॉन्टैक्ट करो एंड नो कि हाउ टू गो स्टेप बाय स्टेप सो एज टू रीच टू अ पॉइंट जहाँ की
आपको एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल लाइक मिल जाए जहाँ यू कुड बी स्टेबल अबाउट दैट थिंग। हाँ, मुझे पता है कि आप कैसे जानो हाँ कौन से सीनियर्स है, तो सबसे बेस्ट वे होता है लिंक्डइन। आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, वहाँ से पूछ सकते हो, थोड़ा सा हेल्प ले सकते हो वहाँ से। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, वो है कि टॉक टू अदर स्टूडेंट्स जिसका इंटरेस्ट आपके साथ सेम हो। आपने सीनियर से कॉन्टैक्ट करा, उन्होंने आपको पाथ बताया कि हाँ ऐसे ऐसे जाओ, यू कैन अचीव योर गोल्स, और ये चीज़ सही है, ये कोर्स कर लो, वो कोर्स कर लो, वो उन लोगों ने आपको बता दिया, बट दे कांट बी इन ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ योर्स टू हेल्प यू। तो इसीलिए आपको अपने ही कॉलेज में वैसे स्टूडेंट्स ढूंढने हैं जो कि आपके सेम इंटरेस्ट के हो। लाइक अगर आपको मशीन लर्निंग पसंद है तो उसे भी मशीन लर्निंग पसंद है, तो आप दोनों साथ में काम कर सको, या फिर 3 लोग हो, 4 लोग हो, सो दैट यू कैन फॉर्म अ टीम, यू कैन वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट। एडवांटेज क्या होता है कि आप रिसोर्स शेयर कर सकते हो। लाइक उसको अगर किसी को अगर कोड करना आ रहा है तो ही कैन कोड, ही कैन, इफ एनीवन इज गुड इन पाइथन सो ही कैन कोड। अगर आपको डेटा कलेक्शन का आइडिया है एंड उसको ऑर्गेनाइज करने का आइडिया है सो यू कैन डू दैट। किसी को मार्केटिंग का आइडिया है तो वो आपके प्रोजेक्ट को मार्केट कर सकता है एंड यू गाइज कुड अर्न ऑफ इट। सर्च फॉर अ टीम जो कि आपको प्रोडक्टिव बना सके। ऐसे टीम मेंबर्स को रखने की कोई ज़रूरत नहीं है जो कि ये हो कि हाँ ठीक है मैं उससे रिसोर्सेस ले लेता हूँ, मैं उससे सीख लेता हूँ, मैं उसको नहीं बताऊँ। वैसे लोग भी होते हैं कॉलेज में। सर्च फॉर जेन्युइन टीम मेंबर्स who would focus on growth. Now once you have an idea of what to do, कहाँ से करना है, आपने चीज़ें सीख ली हैं, तो you can even like apply for freelancing sites. बहुत सारे फ्रीलांसिंग साइट्स होते हैं जहाँ की यू कैन अर्न। अगर आप एक मेट्रो सिटीज़ में हो तो वो अलग ही एडवांटेज होता है, बिकॉज देयर आर पार्ट टाइम ओपनिंग्स फॉर पीपल्स। मेट्रो सिटीज़ में नहीं हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है यू कैन जस्ट, आजकल सब कुछ ही ऑनलाइन हो रहा है, यू कैन जस्ट prepare your, you can just search for your clients in lot of freelancing websites are there, so I'll make a separate video on that also. So आप वहाँ पे जा सकते हो एंड वहाँ पे आप लाइक अपना प्रोफाइल अपडेट करो। लाइक प्रोफाइल ऐसा ढांसू प्रोफाइल होना चाहिए ना कि बंदे को देख के लगे हाँ ये वाले को मैंने अपना प्रोजेक्ट देना है, तो ज़बरदस्ती का नहीं, आपको आता है तो ही करो वरना कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसा ढांसू प्रोफाइल प्रिपेयर करो कि आपको क्लाइंट्स मिले एंड यू कैन अर्न आउट ऑफ दैट। तो आपको एक बार क्लाइंट मिल जाती है ना तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपने प्राइसेस पहले से ये हाई रखो, अपने प्राइसेस को पहले वेरी मिनिमल रखो सो दैट यू कैन वर्क विथ द ऑर्गेनाइजेशंस, बिकॉज वो भी एक प्लस पॉइंट होता है जो कि आप अपने प्रोफाइल में मेंशन कर सकते हो कि मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क करा है, और वो बहुत ज़्यादा वेटेज होगा कि आपने प्रैक्टिकली किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क करा है। तो अपना प्रोजेक्ट और एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोजेक्ट करने में बहुत डिफरेंस होता है। पर आपने प्रोजेक्ट्स कर लिए हैं तो जस्ट ट्राई टू लॉग इन इनटू द फ्रीलांसिंग साइट्स एंड स्टार्ट अर्निंग। नेक्स्ट थिंग जो आप कर सकते हो अगर आपको और लाइक आपको क्लाइंट्स नहीं हो लाइक मिल पा रहे हैं या फिर एनीथिंग लाइक दैट, तो आप उससे पहले एक चीज़ कर सकते हो कि लाइक आपको अगर नॉलेज है किसी चीज़ का, इफ़ यू वांट टू लर्न मोर ऑन पाइथन और एनीथिंग एल्स, जस्ट सर्च फॉर रिलेटेड इंटर्नशिप्स जहाँ की आपको आजकल बहुत सारे पेड इंटर्नशिप्स भी होते हैं, बट समटाइम्स not only money matters, right? Sometimes knowledge matters, जिसके वजह से you can earn later, और knowledge is everything, you know. So इसीलिए उस चीज़ पे अपना इंटर्नशिप करो जिस पे आपको इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट ढूंढना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला, और कैसे ढूंढ सकते हो ये भी मैंने आपको बता चुका है। ऐसा नहीं है कि इंटर्नशिप करने के लिए आपको बहुत सारे टाइम चाहिए जो कि आपको नहीं होंगे और आपको इंटर्नशिप 3rd ईयर 4th ईयर में ही करनी है, ऐसा नहीं है। हमने इंटर्नशिप जस्ट बिकॉज इसीलिए किया क्योंकि हमारे कॉलेज ने बोला कि अगर इंटर्नशिप नहीं करोगे तो 3rd ईयर का सर्टिफिकेट नहीं देंगे। तो आपको इस मजबूरी में इंटर्नशिप नहीं करना है, आपको इंटर्नशिप खुद के लिए करना है, बिकॉज दैट इज हेल्पफुल फॉर यू। अरे आप 2nd ईयर में हो ना, 2nd ईयर से ये ढूंढना चालू कर दो कि कहाँ मैं कर सकता हूँ इंटर्नशिप या कर सकती हूँ इंटर्नशिप, कौन से कहाँ ओपनिंग्स है जो कि ऐसे 2nd ईयर स्टूडेंट्स को भी ले रहे हैं, या फिर कभी कभी ना रेफरेंस के थ्रू भी हो जाते हैं, आपको इंटर्नशिप्स मिल जाते हैं, तो उस रेफरेंस का भी फायदा उठाओ, बिकॉज एनी वे यू वॉन्ट योर नॉलेज टू ग्रो, राइट। समर वैकेशंस तो बेस्ट टाइम होता है, हर ईयर 2 months का वो जो समर वैकेशन होता है, पीपल्स लाइक वेस्ट देयर टाइम डूइंग कोर्सेज एंड ऑल, वो कोर्स करने का कोई फायदा नहीं है। आप इंटर्नशिप करो, यू विल गेन प्रैक्टिकल नॉलेज। और रही बात कोर्सेज की, कोर्सेज तो आप कहीं से भी कर सकते हो, यूट्यूब खोलो, कोई एक अच्छे से प्रोग्रामर का उनका अपना खुद का एक पोर्टल होता है, आप उसे साइन अप कर लो, वहाँ से कर लो, आपको सर्टिफिकेट भी वो दे देते हैं। नेक्स्ट थिंग जो आप कर सकते हो, एक प्रोफेसर को ढूंढो अपने कॉलेज में जो कि आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उस पर वो मास्टर हो, लाइक उस पर वो प्रोजेक्ट्स कर रहे हो। बहुत सारे प्रोफेसर होते हैं कि अपने वो लोग अपना प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर रहे होते हैं, वो आपको गाइड कर सकते हैं कि कहाँ आपको जाना है। सो या दिस आर द पॉइंट्स जो मैं आपको बताना चाहती थी, और शायद इससे आप ये सारा कुछ इम्प्लीमेंट ना कर सको, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ये सब इम्प्लीमेंट करो सो दैट आप पूरा एक लाइक आपने देखा होगा कि एक हमारे कॉलेज में होते हैं, वो पूरा एक अलग ही ज्ञानी होते हैं, सबसे अलग होते हैं, वो लोग अपना पैशन बिल्ड करते हैं। लाइक हम क्या करते हैं, मेनली मैंने क्या करा था, मैं अपने ग्रेड्स पे फोकस करती थी कि नहीं प्रोजेक्ट्स करने जाऊंगी तो मेरा ग्रेड्स डिग्रेड हो जाएगा और मेरे को प्रॉब्लम हो गई, बिकॉज
हमारे माइंड में वही होता है कि ग्रेड्स लाओ, मार्क्स इज एवरीथिंग। मार्क्स एक सर्टेन लेवल तक ही आपके साथ देता है। अगर मार्क्स इतना इंपॉर्टेंट होता तो सारे गूगल माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉयज़ पूरा एक SGPA 10 वाले लोग होते, 9 वाले लोग होते, बट ऐसा नहीं है, राइट। तो नॉर्मल MNCs भी अपना CGPA 6 के ऐसा नहीं रखती कि 6 के अबव वाले जितने भी लोग हैं वो इंटरव्यू या फिर रिटन एग्जाम्स अटेंड कर सकते हैं। सो you don't have to read day and night for just your CGPAs. Instead, just focus on what can give you better results, which can make you independent and all those stuff. और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इतना सब करने के बाद आपको टाइम नहीं होगा एंजॉयमेंट करने के लिए या वैसा। नो ब्रो, यू कैन स्टिल एंजॉय, यू कैन हैव योर फ्रेंड वाला टाइम, फैमिली वाला टाइम, एवरीथिंग। So don't worry, just try to combine all of these stuffs and make a good timetable. So अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पॉइंट अच्छा लगा हो and you would think कि हाँ मैं इसे अप्लाई कर सकता हूँ, तो don't forget to apply it in your life and get the best of yourself. And don't forget to subscribe to my channel so that ऐसे वीडियोस आपको फर्दर भी मिलते रहे, मेरी गलतियों से आपको सीख मिलती रहे and you can get to know how to do stuffs and all those things. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट ग्रेजुएशन वाला लाइफ। बाय बाय।